जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धैर्य और सुख इन विविध चीज़ों में, इन विविध तत्वों में उन्होंने प्रकृति के तीनों गुणों के अस्तित्व को बताया और इन सभी में प्रकृति के तीनों गुणों का अलग अलग रूप मिलता है। और जैसे ही इन तीनों में अलग अलग रूप होता है तो उसका फल भी उन्होंने अलग अलग बताया। इस धरती में रहने वाले लोगों में भिन्नता है। लोगों में भिन्नता है उसके ज्ञान के कारण, उसके कर्म के कारण, उसके कर्ता के कारण, उसकी बुद्धि के कारण, उसके धैर्य के कारण। और इसलिए इन सब चीज़ों में जैसे जैसे भिन्नता है, वह जैसे जैसे गुणों का प्रयोग करता है, उसको वैसे वैसे फल की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति ने जितने उत्तम कोटि के गुणों को अपने जीवन में उतारा, उसको उतने ही उत्तम कोटि फल की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे गुणों को हमने जीवन में अपनाया, उसी गुणों के आधार पर हमें फल प्राप्त होता है। सत्व गुण की अधिकता को अगर हमने जीवन में अपनाया तो सत्वगुण वाला फल मिलेगा, रजोगुण को अपनाया तो रजोगुण वाला, और तमोगुण को अपनाया तो तमोगुण वाला। पर इतना उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस संसार में जो भी आता है वो प्रकृति के गुणों से अछूता नहीं रह सकता। प्रकृति के तीनों गुणों में जो इस धरती पर जन्म लेता है, उस हर एक में प्रकृति के तीनों गुण हैं। और उसको वो आज के श्लोक में पुनः स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ना तद अस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यद एभि स्यात् त्रिभि गुणै। उन्होंने क्या बोला? ना तद अस्ति पृथिव्याम, पृथ्वी पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ना वा दिवि और ना स्वर्ग में, देवेशु और ना देवताओं में कोई ऐसा है जो सत्व प्रकृति जय युक्तई, जो प्रकृति में उत्पन्न होने वाले, त्रिभय गुणई, जो इन तीनों गुणों से युक्त ना हो। तो इस भौतिक क्षेत्र में पृथ्वी और स्वर्ग के उच्च लोकों में रहने वाला भी कोई भी जीव प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से रहित नहीं है। अर्थात जितने भी लोग इस संसार में आते हैं उसमें प्रकृति के तीनों गुण दिखाई देते हैं। अगर हम अपने उपनिषदों को देखें तो उपनिषदों में इसी तथ्य का वर्णन किया गया है कि जैसे ही व्यक्ति आता है वो तीनों गुणों से युक्त हो जाता है। और इन तीनों गुणों में उसको लगाने वाली कौन सी शक्ति है? उसकी माया शक्ति। तो माया शक्ति क्या है? आजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बैवी प्रजा सृजमानाम सरूपः अजोर एका जुष्माणो अनुशेते जहति एनाम युक्त भोगम अजो अन्य। वो क्या कहते हैं कि प्रकृति के तीन रंग हैं, वही उन्होंने उसका नाम दे दिया श्वेत, लाल और काला। श्री कृष्ण ने उसका नाम दे दिया सत्व, रजस और तमस। अर्थात श्वेत कौन है? श्वेत हमेशा शांति का प्रतीक होता है। हमेशा व्यक्ति को उदात्त, मतलब जितने भी अच्छे गुण हैं वो श्वेत गुण कहलाते हैं। लाल चुस्ती इत्यादि को लाल गुण के माध्यम से प्रकट किया गया है। काला तो सभी को मालूम है तमोगुण का प्रतीक है। तो ये तीनों गुण प्रकृति में विद्यमान रहते हैं और जैसे ही व्यक्ति इस संसार में आता है तो वह तीनों गुणों के संपर्क में आता है। उस समय
व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह तीनों गुणों में से किसको अपने जीवन का आधार बनाए। और जैसे जैसे व्यक्ति इन तीनों गुणों के चयन करता है, उसको वैसे वैसे वह संसार में रमता जाता है या संसार से विरक्त होता जाता है। तो ब्रह्मांड के अंदर अनेकों जीव हैं और अनेकों जीव माँ के गर्भ में से ही उत्पन्न होते हैं, समानता है। और यह अजन्मे भगवान, जो भगवान है वो सर्वज्ञ है। पर जितने जीव जन्म लेते हैं उन सब में इन तीनों गुणों का अस्तित्व है, परंतु उस परम शक्ति में इन तीनों गुणों का लेश मात्र भी नहीं है। जो परम पिता परमात्मा है वो गुणातीत है, तीनों गुणों से ऊपर है। और वह भगवान इस भौतिक शक्ति माया से भी उसका कभी कोई संबंध नहीं रहता, वह माया से भी ऊपर है और वह स्वतंत्र रूप से अपनी जो दिव्य लीलाओं में आनंद लेता रहता है। अर्थात वह अपनी लीलाओं के माध्यम से संसार में अपनी लीलाओं के माध्यम से ही आनंदित होता है, परंतु जीवित प्राणी माया का भोग करता है। माया बांधती है जो संसार में जन्म लेता है और बंधनों में पड़ जाता है इसी माया के कारण। तो माया की जो महानता है, नरक के निम्न लोकों से लेकर वह तुम्हें ब्रह्म लोक तक ले जा सकती है। अगर व्यक्ति माया के बंधन में बुरी तरह ग्रस्त हो गया तो निम्नलोक में चले जाओगे। माया को अगर उसने जीत लिया तो ब्रह्मलोक को चले जाओगे। प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रजस और तमस माया के अंदर छिपे गुण हैं और ये सभी लोगों में पाए जाते हैं। तो इसलिए इन लोकों में प्राणी के, चाहे वह पृथ्वी लोक के मनुष्य हों या स्वर्ग लोक के मनुष्य हों या देवता भी क्यों ना हो, देवता में भी तीनों गुण पाए जाते हैं, अर्थात देवता भी इन सब गुणों के अधीन होते हैं। अंतर केवल तीनों गुणों के तुलनात्मक अनुपात में है। देवताओं में सत्वगुण अधिक होगा, जो स्वर्ग लोक में रहने वाले हैं उनमें भी सत्वगुण अधिक होगा, परंतु देवताओं और स्वर्ग लोक में रहने वाले लोगों के तीनों गुणों की मात्रा में फर्क होगा। उसी तरह जो पृथ्वी लोक में आते हैं उनमें तो और भी कम होगा, क्योंकि उन पर रजोगुण बहुत अधिक हावी होता है। तो व्यक्ति में ये तीनों गुण हैं और व्यक्ति में तीनों गुणों का जो भिन्नता है वो अलग अलग है। और नरक में जो निवास करते हैं उनमें तमोगुण की अधिकता होती है। पृथ्वी लोक पे जो निवास करते हैं उनमें रजोगुण की अधिकता होती है और स्वर्ग और देवता जो होते हैं उनमें सत्वगुण की अधिकता होती है। और ये तीनों गुण परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं। अगर आज मेरे में तमोगुण है या रजोगुण है और मेरे अंदर अगर ज्ञान का प्रकाश आ गया है या मेरे अंदर उस परमात्मा के प्रति लगन लग गई है और मैं अपने आप को उन तमोगुण और रजोगुण से दूर रखना मैंने शुरू कर दिया है, तो मैं भी स्वर्ग के लोगों की तरह और देवताओं की तरह सत्वगुण की अधिकता वाली हो जाऊंगी, अर्थात सत्वगुण से युक्त हो जाऊंगी। मैं रोज बताती हूं, परमात्मा ने तुम्हारे सामने सभी मार्गों को खुला रखा हुआ है और ये तुम्हारे ऊपर है। उन्होंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, तुम संसार में आए हो। अब तुमने अपने जीवन को कैसे संवारना है, कैसे रखना है, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, रास्ता दिखा दिया। उन्होंने तुम्हें बता दिया कि सत्व गुण के ये लाभ हैं, रजोगुण से ये होता है, तमोगुण से ये होता है। अब ये व्यक्ति पर निर्भर है कि जीवन को सुधारना है तो उसको किन गुणों को लेना है।
अगर संसारिकता और भौतिकता में रमना है तो उसको जीवन का आधार किस गुण को चुन करके बनाना है, और अगर तुमने बुराइयों के गड्ढे में गिरना है तो आपने किस गुण को अपने जीवन में उतारना है। तो ये सब कुछ मनुष्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करके इस तथ्य को समझ जाता है तो समझ लो उसका जीवन सुधर गया, और अगर तथ्य को नहीं समझा तो इन्हीं गुणों से घिरा हुआ वह बार बार संसार में आता है, बार बार जाता है, और उसी तरह घर गृहस्थी में लगा हुआ जीवन यात्रा को बिताता हुआ आएगा जाएगा। ये मेला है और मेले में अपनी भूमिकाओं को निभाएगा और फिर आएगा। तभी तो कहते हैं ये संसार 2 दिन का मेला है। अगर तुमने इस मेले के स्वरूप को नहीं समझा, इस मेले की सत्यता को नहीं पहचाना, तो तुम आओगे, अपनी भूमिका को निभाओगे, फिर भौतिकता में रमोगे, फिर जाओगे, फिर आओगे। जब तक आप उस परमात्मा से नहीं जुड़ोगे तो इस तरह के चक्र से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और आप ये सोच लो कि एकदम आपको उस परमात्मा से जुड़ जाओ, तो ये भी संभव नहीं। आप थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करोगे तभी तो जुड़ोगे, और अभी तो हमने थोड़ा सा प्रयत्न करना भी शुरू नहीं किया। अगर हम अभी भी संसारिकता में रमे हुए हैं, अभी भी झूठ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि से घिरे हुए हैं, तो आप कैसे परमात्मा तक पहुंचेंगे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप खुद सोचिए और उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचने का अपना रास्ता ढूंढिए। अगर आपने उस परम स्थिति को प्राप्त करना है तो आपको गीता के रहस्यों को, गीता के संदेश को जीवन में धारण करना है और इसको एक अनिवार्य अंग बनाना है। और ये तभी होगा अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज़ सुनेंगे, समझेंगे, उनके उपदेशों को जीवन में थोड़ा थोड़ा करके उतारने का प्रयत्न करेंगे, तो ज़रूर उस परमात्मा से नाता जुड़ेगा। क्योंकि जब हम एक ही कार्य को करते हैं तो वो हमारा अभ्यास बन जाता है। तो करते हैं उस परमात्मा के साथ जुड़ने का अभ्यास। और इस चैनल से अगर आप जुड़ना चाहिए तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक आपकी इच्छा पर है। तो जुड़ते हैं इस चैनल से जिसका संबंध किसी धर्म से नहीं है, केवल शास्त्रों में कही गई बातों के सत्य से आपको परिचित कराना है। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। या जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं उसका नाम हमेशा अपनी जिह्वा पर धारण कीजिए। जय श्री कृष्ण।